नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। 9 नवंबर से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की संभावना है। प्रदेश के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है। मनवीर सिंह का कहना है कि उत्तराखंड में अब जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है और जल्द ही अब इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में लाकर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। इसके बाद पूरी उम्मीद है कि 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस तक उत्तराखंड को यूसीसी मिल जाएगी। यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर भाजपा ने प्रदेश सरकार की तारीफ की है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 में यह वादा किया था कि प्रदेश को यूसीसी मिलेगा और आज उत्तराखंड को यूसीसी मिल चुका है, जो कि जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जैसे ही यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी ने नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा, उसके बाद कांग्रेस ने इसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि यूसीसी सिर्फ बीजेपी का एक एजेंडा है। बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से ही कुछ चीजों को देश में लागू करना चाहती थी, जिसमें से एक यूसीसी भी है, लेकिन इसे वो देश भर में लागू नहीं कर पाए, तो उन्होंने उत्तराखंड में लागू कर दिया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून काजमी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पिछले 60 साल से देश में राज कर रही थी, लेकिन आज उसका वोट बैंक खोता जा रहा है। इस वजह से वो थूक जिहाद करवा रही है। जितनी भी घटनाएं थूकने की सामने आ रही हैं, वो सभी कांग्रेस करवा रही है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का ये बयान जैसे ही सामने आया, तो इस पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि वो तो खुद ही उत्तराखंड के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष को बिजनौर से लाकर उत्तराखंड में थोप दिया गया है। खुद बिजनौर के लोग उन्हें कुछ नहीं समझते हैं और उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चलाए जाने पर रुद्रपुर उधम सिंह नगर में सड़कों की समस्या अभी भी बनी हुई है। इस मुद्दे पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने नगर निगम की एक टीम गठित की है और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा पर निशाना साधा है। कहा है कि रुद्रपुर उधम सिंह नगर में सड़कों की खराब हालत से न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि यह सड़क घटनाओं का भी एक प्रमुख कारण है। उत्तराखंड सरकार को सड़क के विकास और मरम्मत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि राज्य के नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक यातायात की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सड़क योजना गड्ढा मुक्त सड़क योजना चलाए जाने के बाद रुद्रपुर उधम सिंह नगर में सड़कों की समस्या अभी भी बनी हुई है। इस मुद्दे पर रुद्रपुर विधायक शिवनगर अरोड़ा ने निगम की एक टीम गठित की है और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा पर निशाना साधा है। कहा है कि रुद्रपुर उधम सिंह नगर में सड़कों की खराब हालत से न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि यह सड़क दुर्घटनाओं का भी एक प्रमुख कारण है। उत्तराखंड सरकार को सड़कों के विकास और मरम्मत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत की आवश्यकता है, ताकि राज्य के नागरिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक यातायात की सुविधा मिल सके। देहरादून मसूरी क्षेत्र में MTDA मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी की कई सारी सड़क परियोजनाएं चल रही हैं और उनमें से कुछ परियोजनाएं पिछले कुछ समय से रुकी हुई थी। वहीं से ये परियोजनाएं कब पूरी होनी है और कितनी पूरी हो चुकी हैं, इसकी जानकारी खुद MTDA के VC बंशीधर तिवारी ने दी।
उन्होंने बताया कि हमारी फिलहाल में 2 परियोजनाएं रुकी हुई थीं, जिन्हें अब शुरू कर दिया गया है। आईएसबीटी में जो परियोजना चल रही थी, उनमें 150 से ज़्यादा फ्लैट बिक भी चुके हैं। इसके साथ ही एक नई परियोजना भी हम मार्केट में जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं और उसमें भी लोगों की अच्छी खासी दिलचस्पी दिखाई दे रही है। देहरादून मसूरी क्षेत्र में एमडीडीए यानी मसूरी देहरादून डेवलपमेंट बोर्ड की कई सारी परियोजनाएं अभी चल रही हैं और उनमें से कुछ परियोजनाएं पिछले कुछ समय से रुकी हुई थी। वहीं ये परियोजनाएं कब पूरी होनी है और कितनी पूरी हो चुकी हैं, इसकी जानकारी देते हुए एमडीडीए के वीसी बंशीधर तिवारी ने कहा कि हमारी फिलहाल में 2 परियोजनाएं रुकी हुई थी, जिन्हें अब शुरू कर दिया गया है। आईएसबीटी में जो परियोजनाएं चल रही थी, उनमें से 150 से ज्यादा फ्लैट भी बिक चुके हैं। इसके साथ ही एक नई परियोजना भी हम मार्केट में जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं और उसमें भी लोगों की अच्छी खासी दिलचस्पी नजर आ रही है। नगर पालिका परिषद सभागार में जिला अधिकारी संविन बंसल ने जनता की समस्याओं को सुना और शीघ्र उसके निराकरण का आश्वासन दिया। साथ ही जिला अधिकारी बंसल ने मौके पर ही अधिकारियों को जनता को ही हो रही परेशानियों से निजात दिलाने के निर्देश दिए। जनसंवाद में स्थानीय लोगों सड़कों की दुर्दशा को लेकर जिला अधिकारी को अवगत कराया गया। साथ ही मसूरी की एक ऐतिहासिक कैमल्स बैंक रोड को दुरुस्त करने की मांग की गई है। इसके बाद जिलाधिकारी ने पेयजल निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए। वहीं जॉर्ज एवरेस्ट में स्थानीय लोगों के आगमन को लेकर पर्यटन विभाग के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि अधिकतर जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जन संवाद के माध्यम से शहर की समस्याओं को सुधारा जाएगा और उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रदेश में किसी भी तरह से हम इन चीजों को पनपने नहीं देंगे और इसको लेकर सख्त रवैया अपनाया हुआ है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं कि ये सारी चीज खुद भाजपा अपने एजेंटों द्वारा करवा रही है, उसका जवाब बीजेपी ने भी दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थक बता डाला है। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आज पुरानी कांग्रेस से पूरी तरह से बदल चुकी है। आज स्थिति ये है कि मुस्लिम लीग का समर्थन करती है कांग्रेस, जो कि पाकिस्तान की पार्टी है। कांग्रेस अब तुष्टीकरण की ही राजनीति करती है। आपको फिर से बता दें कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बीजेपी के ऊपर बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थक बताया है उन्होंने। और मनवीर सिंह चौहान ने यह भी बोला है कि कांग्रेस आज पुरानी कांग्रेस से पूरी तरह से बदल चुकी है। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग का समर्थन करती है, जो कि पाकिस्तान की पार्टी है। कांग्रेस अब तुष्टीकरण की ही राजनीति करती है, ऐसा कहा है कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद को लेकर सख्त रवैया अपनाया हुआ है। वह लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उससे भी मुख्यमंत्री खासा नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने उत्तराखंड में जो थूकने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनको लेकर कहा है कि ये सारी घटनाएं खुद बीजेपी करवा रही है। बीजेपी के एजेंट का यह काम कर रहे हैं और भाजपा द्वारा यह प्रायोजित एक एजेंडा है।
विकासनगर के सेलाकई में मौजूद सुगंध पौधा केंद्र में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस केंद्र में परफ्यूम के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वहीं केंद्र का निरीक्षण एवं कार्यशाला के बाद सतपाल महाराज ने कहा कि पहाड़ के किसानों को प्राकृतिक परफ्यूम बनाने के लिए चयनित पौधे उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें से किसानों के लिए आमदनी का जरिया और बढ़ सके। पर्यटन मंत्री महाराज ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को यहां तैयार किया हुआ तैमूर का परफ्यूम पसंद आया है और जिस वजह से भविष्य में परफ्यूम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर होगा। बीते कुछ दिनों पहले दून की सड़कों से पुलिस द्वारा ऐसी 5 महिलाओं को अरेस्ट किया गया था, जो कि राहगीरों को अश्लील इशारे करके अपने पास बुलाने की कोशिशें कर रही थी। हालांकि यह मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी ऐसी कई शिकायतें पुलिस को प्राप्त हो रही हैं, जिनमें इसी तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यह सभी महिलाएं देह व्यापार में संलिप्त हैं और इस पूरे मामले पर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने इन घटनाओं की संवेदनशीलता को लेकर देखते हुए कहा कि इस पर हम कड़ी कार्यवाही करेंगे और इसका आश्वासन भी दिया है। रुड़की आईआईटी की मेस में चूहे मिलने की खबर चलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुड़की आईआईटी पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच कर प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों में जवाब मांगा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के सीनियर अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि अगर 3 दिनों में उनका जवाब नहीं मिलता है तो अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध रुड़की आईआईटी की मेस में चूहों की मौजूदगी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मीडिया में पूरे प्रकरण को लेकर खबरें चलीं, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड में आ गया और आज एक टीम ने आईआईटी की मेस का निरीक्षण किया। आपको एक बार फिर से बता दें कि रुड़की आईआईटी के मेस में चूहों को पाया गया था, जिस पर अब उस पर खासा एक्शन हुआ है और इस पर पूरे प्रकरण को लेकर बहुत सारी खबरें चली थीं, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया था और आज एक टीम ने आईआईटी की मेस का निरीक्षण किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बीती रात बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पंवार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रावत ने शुक्रवार रात बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार के आसपास के परिसर में कड़ाके की शीतलहर के बावजूद मंदिर पदाधिकारी, बीकेटीसी पदाधिकारियों, तीर्थ पुरोहित समाज, पंडा समाज और स्थानीय लोगों से बड़ी आत्मीयता के साथ मुलाकात की और सभी का हालचाल भी पूछा। उन्होंने इस दौरान मंदिर की यात्रा व्यवस्थाओं और इस वर्ष तीर्थयात्रियों की आमद को लेकर भी बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पंवार से चर्चा की। पूर्व सीएम और वर्तमान सांसद हरिद्वार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भगवान श्री बद्री विशाल जी के शयन आरती में शामिल होकर श्री हरिनारायण के पावन दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया है। रुद्रपुर में 9 नवंबर को होने वाली चोपड़ा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2 का ऐतिहासिक आयोजन होगा, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर एकत्र होंगे। यहां आयोजन न केवल रुद्रपुर में बल्कि पूरे देश में बॉडी बिल्डिंग की लोकप्रियता को बढ़ावा देगा। इस चैंपियनशिप में प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का नगद राशि दिया जाएगा और कुल 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। यह पहली बार हुआ है कि किसी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में इतनी धनराशि रखी गई है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि रुद्रपुर के व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा और शाकाहारी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप दीपक मंजुल होंगे। उनकी उपस्थिति इस आयोजन की ओर से भी गरिमामय बनाएगी। महिला बॉडी बिल्डिंग को भी इस चैंपियनशिप में शामिल किया गया है, जो महिला बॉडी बिल्डर्स के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करेगी। यह आयोजन रुद्रपुर के लिए एक गर्व का क्षण होगा और ये दिखाएगा कि
शहर में खेल और फिटनेस के प्रति कितनी रुचि है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होने जा रहा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से खेलों की तिथि घोषित कर दी गई है। आगामी 25 अक्टूबर 2014 को प्रस्तावित आईओसी की आम सभा में इन खेलों का पूरा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। वहीं विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की पहल से हम लोगों को गेम्स की डेट मिल गई है। आगामी 25 अक्टूबर को आईओसी की बैठक में पूरा कार्यक्रम तय हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि खेलों को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। उत्तराखंड में शुष्क मौसम होने के बीच कहीं कहीं आंशिक बादल भी मंडरा रहे हैं। साथ ही मध्यम हवाएं चल रही हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में ठिठुर बढ़ने वाली है और मैदानी क्षेत्रों में भी गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने लगी है। अगले कुछ दिनों में पारे में ठंडक बढ़ने के आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में पारे की गिरावट आने और ठंड बढ़ने के आसार हैं। पिछले 2 दिनों से देहरादून में सुबह से चटक धूप खिलने के बाद शाम को बादल भी मंडरा रहे हैं। इस बीच दून के दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 30.4 दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। अगले कुछ दिन से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बच्चे और बुजुर्गों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।